आज का बहुत बड़ा ज्ञान है सरिता केसवानी का। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं और एग्री कर रहे हैं उनको ये बातें पता चल जाएगी। पता है, कुछ लोग कहते हैं मैं पापा की परी हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं तुम परी नहीं शेरनी हो। मैं कहती हूँ लड़कियाँ परी ही होती है, 100% परी होती है, क्योंकि जहाँ जाती है सिर्फ खुशियाँ देती हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लड़कियाँ खुशियाँ ही देती हैं। जो लड़कियाँ नहीं समझदार होती, बेवकूफ़ होती, उनकी तो बात छोड़ दो, वो तो फिर किसी भी फील्ड में जाएंगी, वो तो जन्म ही ले रही है बेवकूफ़ों के लिए, क्योंकि बेवकूफ़ी हरकतें करती है। लेकिन जो लड़कियों ने अच्छे तरीके से अपने आप को संजोया है, संभाला है, किसी का भी घर जाकर के संभालती है, संजोती, चाहे वो किसी का भी, चाहे वो अपना खुद का भी हो। कभी कभी अपना खुद का भी लोग खरीद करके और शादी ब्याह नहीं करते, ऐसे कोई बात नहीं है। एक आंटी थी जो कि बहुत अच्छी थी और उन्होंने शादी नहीं किया, ज़िंदगी भर उन्होंने ऐसे ही गुजार दिया। आज के टाइम में अपने भतीजी भतीजा भांजा वगैरह सबके लिए वो करती हैं। और अभी मुंबई में उनके कम से कम 3 से 4 बंगले हैं मुंबई के अंदर में। जब वो आई थी तो बहुत संघर्ष उन्होंने किया, बोलती थी मैं बहुत मेहनत करती थी बेटा। और आज के डेट पे उनके 2-3 फ्लैट हैं, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। और उन्होंने कहा कि बेटा मैं हमेशा लड़की ही सीधी सादी बन करके रहना चाहती थी। तो मैंने उनसे कहा हाँ आप क्यों नहीं, क्योंकि आप अपनी मम्मी की परियां हैं, मम्मी की परियां हमेशा खुशियाँ देती है। अब वो कहती है बेटा मैं उम्रदार हो गई तो अब मैं किसी को क्या दे सकती हूँ, लेकिन मैंने उनको समझाया आप दे सकते हो, अभी भी आपके पास बहुत कुछ है। आप किसी से प्यार से बातें कर सकते हो, किसी को आप अपना, जब आप इस संसार में नहीं रहेंगे तो आपका ये बंगला सरकार में चला जाएगा, या आपकी कोई फैमिली खड़ी होगी तो उसको मिलेगा, तो उसको खुशियाँ ही तो मिलेगी ना। जो आप दाल रोटी खा रहे हो, उस दाल रोटी को आप जब यहाँ नहीं रहेंगे, संसार में छोड़ के चले जाएंगे, तो वो किसी न किसी के तो हाथ में रहेगा ना। या आपके जो अकाउंट में बैलेंस होगी वो भी चाहे सरकार के ही जाएगा, तो सरकार के काम आए या किसी और के काम आए, तो देश के लिए तो काम आ रहा है ना। तो इसलिए आप अपने आप को कभी गिरा हुआ मत समझना। आपने हमेशा खुशियाँ ही बांटी है शुरू से लेकर के, क्योंकि जब आप किसी की दुनिया में जन्म लेते हैं ना तो उस माँ बाप को भी खुशियाँ ही देते हैं। बताइए कैसे? क्योंकि लोग कहते हैं ना उनको बांझ कहने से आप बचा देते हो, तो उनको ये सबसे बड़ी खुशियाँ मिलती कि अरे, कुछ लोग कहते हैं ना अरे शादी कर लिया, बाल बच्चे नहीं आए, बांझ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप दुनिया में जन्म लेते हो तो किसी न किसी को आप खुशियाँ ही देते हो। तो अपने आप को कभी भी अकेला मत महसूस करना। आप हमेशा किसी न किसी के लिए समान ये खुशियों का कारण बनते हैं। क्योंकि आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं वो 15-20 रुपए का देता है, अगर कोई पालक देता है, जैसे कि मैं आज पालक लेकर के आई 15, तो वो इंसान खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि आज हमारा पालक 15 रुपए का बिक गया या 20 रुपए का बिक गया। तो इसी तरह संसार में एक ना एक दूसरे से जुड़ा रहता है इंसान। चाहे आप आटा दाल चावल खरीदते हैं, चाहे देसी घी खरीदते हैं, चाहे गाड़ी खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं। जब आप मकान खरीदते हैं तो आप जा कर के स्टाम्प ड्यूटी भरते हैं, तो सरकार को जाता है, तो वहाँ से सरकार मेडिकल को सबको फ्री देती है ना दवाइयाँ। एक तरीके से फ्री है ना, बहुत कम पैसे में देती है लोगों को दवाइयाँ, इलाज करती है। आप यहाँ पर एक हॉस्पिटल है विले पार्ले के नज़दीक में है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। उसमें अगर आपने लिखा दिया कि मुझे खाना पीना भी दिया जाए कृपया करके, तो वहाँ खाना पीना आपको मतलब मिलेगा। मुझे तो खैर मेरा आर्मी का कार्ड है, मुझे ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनको आवश्यकता उनको सब कुछ वहाँ फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपका आर्मी का कार्ड है और आप वहाँ तो भी आप एडमिट हो जाते हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों को फैसिलिटी मिलती है। तो कूपर उसका नाम है, सॉरी मुझे अभी भी याद आया, तो कूपर उसका नाम है, लेकिन बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर दवाइयाँ, आपको जो दवाइयाँ मार्केट के अंदर में बहुत महंगी मिल रही थी वहाँ वो फ्री में दी गई। जबकि किसी को चिकनगुनिया निकला हुआ था तो उनको इतना जल रहा था, उनको किसी ने बोला कि ये कर लो वो कर लो, बाबा को दे दो, उन्होंने बाबा तक को पैसे दे दिए, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उनको फिर मैंने ऑनलाइन ढूंढा कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल मतलब सबसे माना जाना, जे नज़दीक, तो ये जे आया मुझे नज़दीक में, और जे में सारी फैसिलिटी आपको दी गई। जब मैं वहाँ लेकर के उनको गई, उनके साथ गई, तो आंटी बाजू में ही रहती, मैं उनको लेकर के गई और जे में जैसे ही मैंने उनको दाखिल किया तो उन्होंने कहा कि आपको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको घर लेके जाएं, ये दवाई ला। मैंने कहा इनको बहुत जल रहा है, बहुत तड़फ रही हैं। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप ले करके इनको घर जाओ। फिर उन्होंने बोला अगर आपको ऐसा है तो आप थोड़ी देर इनको बिठा दो यहाँ पर और ये दवाइयाँ इनको पूरे लगा दो। तो मैं उनको वॉशरूम में लेके गई, पूरा उनको मतलब जहाँ जहाँ उनके था उनको जलन था
आधे घंटे बाद में उनको ठंडा होने स्टार्ट हो गया। तो मतलब हर जगह आप खुशियाँ ही दे रहे हैं। वो भी किसी की बहन बेटी रहती है जो आपको सिस्टर होती हैं या नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, वो भी बेटे भी होते हैं, तो भी वो खुशियाँ ही देते हैं। लोग कहते हैं बेटे के आने से खुशियाँ होती है, बेटी के भी आने से खुशियाँ होती है, क्योंकि वो जब बहू बन करके जाती है तो अगले को भी खुशियाँ ही देती है। तो इसलिए अपने आप को कभी वीक मत समझिएगा और ये मत सोचिएगा यार मैं किसी को दुखी दे रही दुनिया में आकर के। नहीं, आपने अपनी ज़िंदगी में जब भी आपका आगमन हो तो ऊपर वाले ने किसी न किसी के माध्यम आपको बना करके भेजा है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर शेयर करते जाना। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना भी, और कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करिएगा। अगर आप अकेला महसूस करिएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, क्योंकि एक दीदी है अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मैं ऐसे ही किसी काम से गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो इसलिए मैंने उनको अपना नंबर सेंड दे दिया था। नंबर तो खैर मेरा वैसे भी, क्योंकि वहाँ उनको लिखा में चला गया था, मेरे आधार कार्ड पे एक्चुअली नंबर अपडेट रहता है, तो मैं जैसे उनको आधार कार्ड दिया अपडेट करने के लिए कुछ चीज़ें, तो उनके पास नंबर चला गया, तो हम दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ गए। लेकिन अभी वो अच्छा फील कर रही मेरे से बात करने से। तो अगर आपको कैसे भी प्रकार का अगर आपको टेंशन होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। टेंशन मत लीजिए।